आज हम सब मैट्रिक और इंटर के लिए बिहार बोर्ड से अति महत्वपूर्ण व्याकरण में समास का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यथाशीघ्र कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि, दिग्गु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो चंद्रशेखर जो है बहुब्रीहि समास है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न है त्रिफला, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? दिग्गु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो त्रिफला जो है आपका अब सही जवाब दिग्गु समास होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वन मानुष शब्द कौन सा समास है? वन मानुष शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, दिग्गु, द्वंद्व। तो वन मानुष आपका हो गया तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न रसोई, रसोई घर शब्द कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो सही जवाब ए तत्पुरुष समास। 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी दिग्गु, डी द्वंद्व। तो आनंदमय आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नवरत्न, नवरत्न शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी दिग्गु, डी द्वंद्व। तो अव्ययी भाव नवरत्न जो है आपका आ जाएगा सी, आपका दिग्गु समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी दिग्गु। तो इसका सही जवाब आपका चंद्रमौली जो है चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? चंद्रमौली समास देखा जाए ए। अगले प्रश्न देखेंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, दिग्गु, द्वंद्व या कर्मधारय। इसका सही जवाब ए अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे अव्ययी समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी दिग्गु। तो अव्ययी भाव आपका प्रतिदिन अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है धनहीन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो धनहीन तत्पुरुष समास हो जाएगा ए, बी। अगला प्रश्न है रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज कौन सा? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो ये द्वंद्व रहा। अगला प्रश्न आजन्म कौन सा? आजन्म, आजन्म कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी दिग्गु। तो आजन्म जो है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज जो है आपका दिग्गु समास हो जाएगा। दिग्गु, इसमें ऑप्शंस ये रहा बी। चतुर्भुज बहुब्रीहि समास, चतुर्भुज बहुब्रीहि भी आता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन समास है? ए दिग्गु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। हाथ पैर जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है पंचवटी कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, दिग्गु, इनमें से कोई नहीं। तो पंचवटी जो है आपका पंचवटी समास दिग्गु समास हो जाएगा।
दिग्गु समास हो जाएगा, पंचवटी दिग्गु समास। कामचोर कौन सा समास है? कामचोर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययीभाव कर्मधारय, सही जवाब तत्पुरुष समास है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष अव्ययीभाव कर्मधारय द्वंद्व, तो आजकल जो है आपका आ जाएगा डी, आजकल द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न, राजकुमार में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व, तो राजकुमार आपका तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, दाल रोटी, दाल रोटी कौन सा समास है? दाल रोटी के नाम, दाल रोटी के समास का नाम बताएं। तो दाल रोटी जो है आपका तत्पुरुष दिग्गु द्वंद्व बहुब्रीहि, तो दाल रोटी जो है आपका द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय दिग्गु द्वंद्व तत्पुरुष, तो घनश्याम आपका हो जाएगा घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा घनश्याम जो है आपका बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन से नहीं दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व दिग्गु कर्मधारय तत्पुरुष, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा दिग्गु समास हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, गगनचुंबी, गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष द्वंद्व दिग्गु अव्ययीभाव, तो गगनचुंबी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न है, यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है? बहुब्रीहि कर्मधारय अव्ययीभाव द्वंद्व, तो यथाशक्ति आपका हो जाएगा सी, बहु अव्ययीभाव। अगला प्रश्न है, कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय अव्ययीभाव द्वंद्व दिग्गु, कमल नयन कर्मधारय। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र कौन सा समास है? दिग्गु अव्ययीभाव कर्मधारय तत्पुरुष, सही जवाब आपका पंचपात्र हो गया, पंचपात्र हो गया आपका दिग्गु। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? 32 नंबर, कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव दिग्गु, तो घुड़सवार आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है आपका, भात दाल में कौन सा समास? तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय दिग्गु, तो दाल भात जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, नीलांबर, नीलांबर में समास है, नीला है अंबर कपड़ा जिसके, वह बहुब्रीहि द्वंद्व दिग्गु कर्मधारय, तो इसका सही जवाब ए। अगला प्रश्न, कटखोदवा में कौन सा समास है? कटखोदवा तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययीभाव दिग्गु, सही जवाब तत्पुरुष। अगले प्रश्न देखेंगे, चिड़ीमार में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व दिग्गु, तो चिड़ीमार आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? तो दिग्गु द्वंद्व तत्पुरुष अव्ययीभाव तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में समास है, द्वंद्व दिग्गु अव्ययीभाव तत्पुरुष, तो स्वर्ग प्राप्त आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। शिव पार्वती, शिव पार्वती में कौन सा समास है? द्वंद्व दिग्गु तत्पुरुष कर्मधारय, तो शिव पार्वती जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला देखा जाए, अगला लोटा डोरी में कौन समास है? लोटा डोरी दिग्गु द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय, तो लोटा डोरी द्वंद्व समास। अगले प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय बहुब्रीहि, तो कमल नयन आपका हो जाएगा सी,
कर्मधारय। अगले प्रश्न में देखेंगे तिरंगा में कौन सा समास है। द्वंद्व, दिग्गु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तिरंगा यानी दिग्गु। नेक्स्ट प्रश्न पीताम्बर में समास है। पीताम्बर बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या दिग्गु। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पीताम्बर जो है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे जितेंद्रिय में समास है। जितेंद्रिय तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय या द्वंद्व। तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय द्वंद्व। जितेंद्रिय में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। अगला देखेंगे कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है। कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है। द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो कपड़ा लत्ता में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले प्रश्न देखना है अठकोना में कौन सा समास है। अठकोना में कौन सा समास है। अठकोना में कौन सा समास है तो सही जवाब है कर्मधारय द्वंद्व या कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष दिग्गु। अठकोना जो है आपका दिग्गु समास हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर है नवयुवक में कौन सा समास है। नवयुवक में कौन सा समास। कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि दिग्गु। तो नवयुवक जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हिमालय का विग्रह होगा। हिमालय का विग्रह हो। हिम का आलय, बर्फ का घर, हिम ही हिम या हिम विहीन। तो हिमालय का जो विग्रह हो जाएगा हिम का आलय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे त्रिभुवन का विग्रह होगा। त्रिभुवन का विग्रह होगा। तीन भुवन, तीन आगे, त्रिमुहानी, तीन भुवनों का समाहार। तो इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चे अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, अंडा, मुर्गी, गाय। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे द्वारपाल का विग्रह होगा। द्वारपाल का विग्रह होगा। द्वार की रक्षा करने वाला, द्वार के बाहर या आदमी। तो द्वारपाल का विग्रह होगा द्वार की रक्षा करने वाला। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे लाभ का विग्रह होगा। लाभ, लबालब, लाभ या अलाभ, लाभ ही लाभ। तो इसका सही जवाब लाभा का विग्रह होगा। लाभा का विग्रह होगा आपका सी ऑप्शन लाभ या अलाभ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न है आप देखेंगे पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा विग्रह विच्छेद होगा। पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा विग्रह विच्छेद होगा। उसका पीत यानी पीला है अंबर, जिसका पीला प्लस अंबर, पीतल अंबर या इसका अगला इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए पीला है अंबर जिसका।